हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी पर्व। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान और महाआरती। श्री राम जन्मोत्सव पर हिंदू उत्सव समिति ने निकाली विशाल वाहन रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए भक्तगण। राम जन्मोत्सव पर आयोजित वाहन रैली के दौरान हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से झुलसे कुछ लोग, इलाज जारी। और नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर माता मंदिरों से निकले जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा की हृदय स्थली छोटा बाजार स्थित श्री राम मंदिर में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सत्य धर्म मंडल के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए और भगवान श्री राम की महाआरती की। सभी से निवेदन है कृपया माइक में खड़े आए। आज श्री राम मंदिर सत्य धर्म मंडल समिति के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सुबह हमारा झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ तथा
संगीत रामायण मंडल के द्वारा बड़े सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई। सत्य धर्म रामायण मंडल के द्वारा भी अंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हमारे कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और हमारा समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि आज 6 बजे शाम को वहाँ स्थानीय छोटा बाजार से विशाल शोभा यात्रा भगवान श्री राम जी की निकलेगी। इसमें भी आप तन मन धन से भागीदारी निभाएं और अपने जीवन को धन करें। धन्यवाद। हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कार्यक्रम छिंदवाड़ा में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल वाहन रैली व चल समारोह निकाला गया, जिसका शुभारंभ 4 फाटक स्थित दादाजी धुने वाले मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। गौरतलब है कि विगत 2 वर्षों से कोरोना वायरस के चलते श्री रामनवमी पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम नहीं हो सके थे, जिससे इस वर्ष राम भक्तों में खासा उत्साह था। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की भांति शहर का कोना कोना भगवा ध्वजों व तोरण से सजाया गया है। वहीं आकर्षक लाइटिंग से पूरा शहर जगमगा रहा है। श्री रामनवमी पर्व पर निकाली गई विशाल वाहन रैली में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। जुलूस का जगह जगह पर विभिन्न समितियों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चल समारोह का समापन दशहरा मैदान में सुंदरकांड पाठ व आरती पूजन के साथ हुआ।
की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पिता की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय श्री राम। जय जय। हिंदू उत्सव समिति छिंदवाड़ा के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरे शहर की साज सज्जा करने के उपरांत एक भव्य और दिव्य मोटरसाइकिल एवं वाहन रैली का आयोजन आज किया गया था। भगवान श्री राम की कृपा से इस रैली को दिव्य स्वरूप देने का काम छिंदवाड़ा की जनता ने किया है और आज पूरे शहर में जिधर देखो उधर सिर्फ भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा था। भगवे झंडे के लिए इस तरीके से लोग दीवाने दिखाई दे रहे थे, मानो भगवान श्री राम का जन्म इसी छिंदवाड़ा नगरी में हुआ है और लोग भगवान श्री राम के ऐसे दीवाने होके और झूम रहे थे, नाच रहे थे। और दिव्य और भव्य आयोजन के लिए छिंदवाड़ा की जनता को हिंदू उत्सव समिति की ओर से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन सहयोगियों ने सहयोग किया है, जिन दानदाताओं ने जिनने हमको सहयोग किया है, उन सबको हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और आने वाले वर्षों में इससे भी और भव्य और दिव्य कार्यक्रम छिंदवाड़ा में हो सके, ऐसी भगवान प्रभु राम से हम प्रार्थना करते हैं। भगवान की कृपा हम सब पे, छिंदवाड़ा वासियों पे बनी रहे, हम सबका जीवन खुशहाल हो। आज हिंदू उत्सव समिति के द्वारा अभूतपूर्व राम जन्मोत्सव छिंदवाड़ा धर्म नगरी में आयोजित किया गया और ये सभी धर्म प्रेमियों का अनुराग है, राम जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है कि आज अयोध्या सा दृश्य उपस्थित हो रहा था और पूरा राममय वातावरण था। आज हम सभी हिंदू उत्सव समिति की ओर से सभी धर्मावलंबियों का, प्रशासन के सभी विभागों का, हमारे सहयोगियों का, दानदाताओं का, व्यवस्थापकों का, जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के काम किया, उन सबका हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हैं और साथ ही एक घटना के प्रति खेद भी व्यक्त करते हैं कि एक दुर्घटना यहाँ करंट से झुलसने की हो गई है। राम जी से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो और उनका परिवार पुनः प्रसन्नता को प्राप्त हो। जय श्री राम। श्री राम नवमी पर्व पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत निकाली गई वाहन रैली व चल समारोह में आज एक बड़ा हादसा घटित हुआ, जिसमें डीजे के साथ चौपहिया वाहन पर सवार कुछ युवकों व एक महिला को करंट लगने से वे बुरी तरह झुलस गए। रामनवमी पर्व पर निकले जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। इसी दौरान एक डीजे वाहन पर कुछ युवक व महिलाएं भगवा झंडे के साथ जुलूस में चल रहे थे। युवक के हाथ में जो झंडा था उसका पाइप लोहे का था, जिसे वह आसमान में लहरा रहा था। इस दौरान 4 फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास उक्त युवक का पाइप रेलवे की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे युवक को करंट लगा। वहीं उसके आसपास के लोग भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में युवक बुरी तरह झुलस गया है, वहीं अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां से ज्यादा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नागपुर रेफर किया गया है व अन्य लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। ये सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी है जो जुलूस में शामिल हुए थे।
घटना के तुरंत बाद ही कांग्रेस के समस्त नेता व प्रशासनिक अधिकारी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों के उचित इलाज हेतु व्यवस्थाएं की। उसके क्या बेटा उसके घर फोन कर दे क्या दीपा के घर। आ गए हैं यहीं हैं आ रहे आप इस वाहन में सवार थे, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, हम लोग रैली लेकर निकल रहे थे प्रभु श्री राम की आज रामनवमी के अवसर पे। हमारे बाजू में एक हमारा साथी जो रैली में था, उसका झंडा काफ़ी बड़ा था और स्टील का डंडा लगा हुआ था उसमें। तो रेलवे की जो लाइन होती है, उस रेलवे की लाइन से उसका डंडा टकरा गया और कुछ ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई। हम लोग और मेरे 2-4 साथी और हमारी एक बहन, वो भी हमारे साथ थी, तो हम चारों को इनडायरेक्ट झटका लगा और हमारा शरीर थोड़ा जल गया। अफरा तफरी का माहौल मच गया वहाँ पर, आपने तुरंत कैसा आपको समझ में आया कि हादसा इसके कारण हुआ, क्या कुछ किया? देखिए, हमारे सामने 2 या 3 लोग बेहोश हो गए थे, फिर एक एक करके सबको उतारे। हमारे बाकी के साथियों ने, मैं भी मोती नाम के लड़के के ऊपर कूदा, उनने मेरे को कैच लिया। उतनी देर में मैं 6 जगह से जल गया था। श्री राम जी का जुलूस निकल रहा था कांग्रेस पार्टी का, और जैसे ही रेलवे ब्रिज के नीचे से जुलूस निकला तो डीजे पर हमारे चंद लोग थे, जिसमें यदुवंशी जी थे, हमारे मनीषा पाल थी और बहुत सारे हमारे 4-5 कार्यकर्ता ऊपर नारेबाजी कर रहे थे झंडा लेकर। तो उनके हाथ में जो झंडा था वो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से, और उसमें डायरेक्ट करंट का फायरिंग हुई और उसी के साथ पूरे डीजे के साथ वो सारे लोग झुलस गए। कितने लोगों को चोटें लगी? 5 से 6 लोगों को। आज रामनवमी के दिन कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों ने रामनवमी में जुलूस निकालने की जो व्यवस्था बनाई थी, अचानक आज 4 फाटक में रेलवे पुल के नीचे हमारे साथी जगदीश, अभिषेक, लोकुश और मनीषा, राहुल मालवी, ये 4-5 लोग सब गाड़ी में सवार थे, डीजे पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। अचानक पाइप हाइपर टेंशन लाइन से टकराया, जिससे गाड़ी में आग लगी। ईश्वर की कृपा थी कि इतना ज़्यादा घटना नहीं घटी जिससे कि ऐसी कोई जनहानि हो। निश्चित रूप से मैं ईश्वर को शुक्र मानता हूँ, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने हम पर कृपा करी, कोई जनहानि नहीं हुई। और अभी डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि जगदीश की थोड़ी हालत
नागपुर भेजने लायक थी, उसको नागपुर रेफर किया गया है, उसकी हालत अच्छी है और बाकी सब हमारे जो साथी सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस पर से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ होकर जल्दी अपने घर में। ऐसी घटना घटी, हम तुरंत अपने नेता कमलनाथ जी से बात करी, सांसद नकुलनाथ जी से बात करी, उन्होंने कहा सब लोग ध्यान दें, यदि कोई नागपुर जाने की स्थिति में तो नागपुर रेफर करें और जो भी जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो उसे इलाज के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए तत्काल व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी बना दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से, उनके कहने से हम लोगों ने पूरा जो उपचार करा है वो जल्दी स्वस्थ हो वापस। सर, छिंदवाड़ा में अभी एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम जरा विस्तार से बताएं। देखें, यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था और उसमें एक व्यक्ति वाहन में सवार था और स्टील की पाइप में जो है वो झंडा लिए हुए था। उस गाड़ी में जो है उसके अलावा 3-4 अन्य लोग थे। एक्सटेंशन लाइन से पाइप टकराने से उसको करंट लगा, उसके साथ साथ जो है 4 अन्य जो लोग थे उनको भी झटका लगा है, लेकिन जो व्यक्ति पाइप पकड़ा हुआ था उसको ज़्यादा गंभीर रूप से जो है वो घायल हुआ है। जिला चिकित्सालय लाया गया था, उसको हाल नागपुर रेफर किया गया है। बाकी के जो 4 लोग हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और अभी संभवतः जो है उनकी स्थिति भी ठीक है। क्या कहना कुछ डॉक्टरों का भी प्रारंभिक उपचार के बाद किसी और को खतरे की आशंका जताई? बाकी जो 4 लोग हैं उनके लिए उनके द्वारा बोला गया है कि वो खतरे से बाहर हैं और उनका सही इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति को अभी रेफर किया गया है। अब देखते हैं उसकी स्थिति क्या है। हम फाउंडेशन भारत ने आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए रामनवमी पर्व पर निकलने वाले चल समारोह में शामिल राम भक्तों की सेवा की। इस दौरान हम फाउंडेशन द्वारा रेलवे स्टेशन पार्सल गेट के पास रघुवंशी समाज द्वारा निकाली गई श्री रामनवमी उत्सव रैली एवं सुंदरकांड ग्रुप के चल समारोह में पानी की बोतल व फलाहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, हम फाउंडेशन भारत के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, सौरभ ठाकुर, संजय पटेल, अमिता आशीष बरैया, आराधना शुक्ला, अमन जैन, राजकिशोर तिवारी, प्रदीप उपासे, अंकुर शुक्ला, ऋषभ तिवारी, दीपक सरनकर, बहादुर सिंह, शशिकांत रघुवंशी सहित अन्य सदस्यों ने सेवा दी तथा प्रभु श्री राम की आरती पूजन कर महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के दीर्घायु जीवन की कामना की। श्री रामनवमी पर्व पर आज पोफलीबाड़ा स्थित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी श्रद्धालु शामिल हुए। रावण कुंभकर्ण आणि स्वातंत्र्य स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला। संत मुनी ब्राह्मण, आता तुम्ही म्हणाल की यज्ञ कार्य यांचा विनाश करण्याला सुरुवात केली म्हणजे काय केलं की सर्वात आधी त्या राक्षसांनी सुरू केलं, कारण की गायीचं रूप धारण केलं आणि ब्रह्मदेवाकडे गेली आणि ब्रह्मदेवाला सांगू लागली की ब्रह्मदेवा, तुम्ही जे पृथ्वी जी सृष्टी निर्माण केली या सृष्टीवर आता भागवत धर्माचा, सनातन धर्माचा काही पारावार उरलेला नाही, त्या राक्षसांनी उत्पात माजलेला आहे। त्या सृष्टीमध्ये धर्माचा उद्देश आता त्या सर्व देवगणांना आणि पृथ्वीला गोरूप धारण केलेल्या पृथ्वीला शांती निवासा म्हणून नारायणाकडे त्या ब्रह्मदेवाने आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या सर्व देवांनी प्रार्थना केली। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव, जिसे हम रामनवमी के नाम से और सभी लोग अपने संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसा भगवान राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ बड़ी भक्तों की बड़ी और संख्या में उपस्थिति में संपन्न हुआ। निश्चित रूप से आज का यह दिन हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज भगवान का जो जन्म हुआ है और साथ में अयोध्या में भगवान का मंदिर
और निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निश्चित रूप से आज का यह दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम भगवान श्री राम के चरणों में और प्रणाम करते हुए सबके मंगलमय होने की कामना करते हैं। श्री राम मंदिर और पोखरीवाड़ा आप सभी का रामनवमी के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। चार फाटक स्थित श्री संतोषी माता मंदिर में भी आज रामनवमी पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक कर आरती पूजन की गई व भव्य आतिशबाजी कर सभी को श्री राम जन्मोत्सव की बधाई दी गई। रामनवमी पर्व पर हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में निकलने वाली वाहन रैली के स्वागत के लिए शहर के व्यापारियों के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने विशेष तैयारियां की थी, जिनके द्वारा रैली का भव्य स्वागत सत्कार किया गया।
जय जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र मास का नवरात्र महीना चल रहा है और आज राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। हम श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति की तरफ से जो हिंदू उत्सव के द्वारा आयोजित रैली है उसमें हमने आज नर्मदा जल का वितरण किया। लगभग समिति की तरफ से 5000 बोतलों का हम लोग वितरण कर चुके हैं। और जय जय श्री राम। रामनवमी के इस भव्य त्योहार में जो वाहन रैली निकल रही है इसका हम लोग सीमेंट लोहा व्यापारी संघ के माध्यम से फवारा चौक में भव्य स्वागत कर रहे हैं और प्रत्येक छिंदवाड़ा वासी को हम छिंदवाड़ा में रामनवमी की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। ऐसे लोगों का भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। फवारा चौक के पूरे व्यापारी मंडल ने भी हमारा बहुत सहयोग किया और सीमेंट व्यापारी प्रत्येक सीमेंट व्यापारी यहाँ पे पहुँच गया। इनका भी सीमेंट भाइयों का सीमेंट डीलर भाइयों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल और छिंदवाड़ा जिले की बेटी सुश्री अनुसुईया उइके का जन्मदिन दलित मुक्ति सेना व कॉलेज छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दलित मुक्ति सेना के प्रदेश सचिव एडवोकेट रमेश लोखंडे, जिला अध्यक्ष राजेश सांगोड़े, कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष करण नायक, अनिल गजभिये, आकाश महंगिया, सोहन बानवंशी के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर सर्वप्रथम केक काटा व वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों का पुष्पमाला से स्वागत कर उन्हें फल एवं ब्रेड का वितरण किया। संगठन पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को जन्मदिन की बधाई प्रेषित करते हुए भविष्य में उनके भारत देश के राष्ट्रपति बनने की मंगल कामनाएं की। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया जी उइके जो हमारे ज़िले की बेटी है और उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में आम जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं और निरंतर आम जनता को उनका सहयोग रहता है। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम दलित मुक्ति सेना और छात्र संघ की ओर से संपूर्ण देशवासियों को उनके जन्म दिवस के ऊपर में हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हैं तथा हम यह मंगल कामना करते हैं कि वह भविष्य में देश की राष्ट्रपति बनेगी और राष्ट्रपति बनकर हमारे देश के सारे समस्याओं को दूर करने में तथा समाज कल्याण कार्य में अपना हमेशा योगदान प्रदान करते रहेगी। इसलिए हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। अलका टॉकीज में गोंडवाना वीर भीमा कोरमू के जीवन पर आधारित फिल्म राइज रॉर रिवोल्ट को देखने के लिए आज मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके के साथ बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सदस्य पहुंचे और फिल्म देखी। गोंडवाना वीर भीमा कोरमू के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनके द्वारा गोंड जनजाति की नन्ही बालिका मल्ली को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए वीरता से लड़ाई लड़ने का प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी युवाओं में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करने व उनकी जानकारी रखने के उद्देश्य से आदिवासी समाज के सदस्यों को यह फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म तेलुगु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के संघर्ष को प्रदर्शित करती है। फिल्म देखने ट्राइबल कर्मचारी अधिकारी सहयोग समिति, गोंडवाना महासभा, GSU रानी दुर्गावती संगठन के सदस्यों के साथ मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके भी पहुंचे थे। सेवा संकल्प और ट्राइबल अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से हमारे जो युवा साथी है, जितने भी हमारे सगाजन हैं, उनके साथ आज ये जो मूवी लगी RRR, इसका एक शो यहाँ पर हमारी ओर से सभी जो हमारे युवा साथी उनको दिखाया जा रहा है। ये फिल्म जो है हमारे आदिवासी जो हमारे वंशज जो है गौरव भीमू जी, उन पर आधारित फिल्म बनी है और हम लोग का एक प्रयास है कि हमारी सारी युवा पीढ़ी फिल्म को देखे और इस फिल्म को देखने से उनके अंदर भी जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनके संबंध में आत्मविश्वास बढ़ेगा
और हम चाहते हैं कि इस शो के बाद एक शो और हम लोग रखेंगे, जो हमारे युवा साथी है, जो युवा जो छात्र छात्रा हैं वो भी इस फिल्म को देखें। एक बार फिर हम एक निःशुल्क जो है ये शो आगे आएगी। छोटी बाजार स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर साईंपुरम में आज रामनवमी पर्व व साईं बाबा की पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत हवन अनुष्ठान के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी। नवरात्र पर्व की 9वीं तिथि पर आज शहर के माता मंदिरों से जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई और जवारे का विसर्जन किया गया।
श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर मोबाइल एसोसिएशन द्वारा विगत कई दिनों से मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 9 अप्रैल की रात लेजर लाइटिंग शो व भव्य आतिशबाजी का आयोजन कर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई गई।
छिंदवाड़ा महिला एसोसिएशन द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म महोत्सव की पूर्व संध्या पर आज शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आतिशबाजी हुई, डीजे नाइट शो हुआ। सभी का आभार। प्रत्यक्ष रूप से जिन सभी बंधुओं ने हमें सहयोग किया उनका छिंदवाड़ा महिला एसोसिएशन हार्दिक आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद व्यक्त करता है। प्रशासन, यातायात, नगर निगम एवं अन्य संस्थाएं जो हमारे बीच में जुड़ी रही उनका छिंदवाड़ा महिला एसोसिएशन हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है और सभी से निवेदन करता है कल निकलने वाली विशाल रैली में सभी शामिल हुए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। 9 अप्रैल नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर में माता जी का सब्जियों से श्रृंगार किया गया व महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। विश्वेश्वरी जगत्धात्री सृष्टिस्थितिधारणे नमो नमो माता शैलपुत्री दरबार बुधवारी बाजार सब्जी विक्रेता मंडी के बीच में स्थापित है। आज क्षेत्रवासियों ने और सभी सब्जी विक्रेता भाइयों ने आज माँ का अद्भुत श्रृंगार, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों से आज माँ का अद्भुत श्रृंगार आज माँ का सभी ने किया है। सभी ने अपने भाव आज उनके जीव धन्य धान और से परिपूर्ण होने का भाव लिए और माँ की कृपा सब पर बने रहे। माँ के प्रति जिससे वो अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, जिन सब्जियों के व्यवसाय से, उन सब्जियों से आज माँ का अद्भुत सौंदर्य श्रृंगार उन्होंने किया है। माँ की कृपा उन सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना और कामना करता हूँ। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी पर्व। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में हुए विविध अनुष्ठान और महाआरती। श्री राम जन्मोत्सव पर हिंदू उत्सव समिति ने निकाली विशाल वाहन रैली। हजारों की संख्या में शामिल हुए भक्तगण। राम जन्मोत्सव पर आयोजित वाहन रैली के दौरान हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से झुलसे कुछ लोग, इलाज जारी। और नवरात्र पर्व की नवमी तिथि पर माता मंदिरों से निकले जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।